अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पिछला वीक जो हमारा गुज़रा है बहुत ही अच्छा वीक गुज़रा है। गोल्ड की हमने जैसे एनालिसिस की थी, गोल्ड ने हमें ठीक उसी तरह मूवमेंट दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड जिस टाइम इस एरिए पे आया है, ये आप देख सकते हैं इस एक एरिए पे गोल्ड आया है, ठीक है। यहाँ से हमने बाय का एक सिग्नल पोस्ट किया था जिसका हमने टीपी रखा था 18.8 की, आप देख सकते हैं, ठीक है। टीपी हिट करके मार्केट अगेन ऊपर गई है, ठीक है। 18.8 का लेवल तकरीबन मैंने आप पिछली वीक की फोरकास्ट देख सकते हैं, उस पे मैंने ये मेंशन किया था कि गोल्ड अगर 8 को तोड़ता है 18.08 को, ठीक है, तो गोल्ड दिन 18 और 18.25 की तरफ जा सकता है। तो सेल में कुछ जो लेवल्स हमने बताए थे कि ये 90 का एरिया हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड यहाँ से गिरा है, एक दफ़ा रीटेस्ट किया है और अगेन गिर के 1760 पे आया है। ये आपके सामने है चार्ट, ठीक है। 1760 के एरिया पे आया है, ठीक है, और अगेन 90 ये 85 को रिटेस्ट करके न्यूज़ के टाइम पे आई थिंक, उसके बाद जो है ना गोल्ड जो न्यूज़ के टाइम पे यहाँ आके गोल्ड ने अगेन यहाँ से बाय जाके 1800 और देन 18.8 पे हमारी टीपी भी हिट हुई है और गोल्ड वहाँ से भी आगे निकला है। बिल्कुल सेफ तरीके से ये वीक गुजरा है और पूरा जो हमने प्रीवियस वीक जितनी भी हमने एनालिसिस निकाली थी गोल्ड की, ठीक है, वो तकरीबन हमारी जो है ना तकरीबन पिछले वीक की जो एनालिसिस थी हमारी, गोल्ड ने उसी हिसाब से मूवमेंट दी है। अब अगर हम नेक्स्ट गोल्ड की सिचुएशन देखें कि गोल्ड कैसी मूवमेंट दे सकता है, तो ये आप ये एरिया देख सकते हैं, ये एरिया आप देख सकते हैं। गोल्ड अगर इस एरिया पे थोड़ा सस्टेन करता है, ये जो एरिया है, अगेन अगर 1808 को रिटेस्ट करके गोल्ड अपने नेक्स्ट 25 वाले एरिया की तरफ देन 35 वाले एरिया की तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि गोल्ड को हम बाय में नहीं देख सकते, क्योंकि बाय में हमारी ट्रेड यहाँ से भी फंस सकती है, ठीक है। गोल्ड को अपने बाय की नज़र से तब तक नहीं देखना जब तक, एक मिनट में, ये गोल्ड को हम बाय में तब तक नहीं देख सकते। ये मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूं, गोल्ड को हम बाय में तब तक नहीं देख सकते जब तक हमारा ये एरिया गोल्ड ब्रेक ना कर दे और कम से कम H4 की कैंडल क्लोज ना कर ले ऊपर, ठीक है। तो गोल्ड को तब तक हम बाय में नहीं देख सकते। गोल्ड जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करता, गोल्ड को आप सेल करोगे, ठीक है। अगर गोल्ड इस लेवल पे आता है 1825 से लेकर, मैं आपको ये थोड़ा अच्छी तरह क्लियर कर लेता हूँ, आपको डे 1 में बहुत अच्छी समझ आ जाएगी इस चीज़ की। ये अगर गोल्ड ये देखें, कैंडल भी बाय में क्लोज हुई, ये नेक्स्ट कैंडल गोल्ड यहाँ से पहली सिचुएशन तो ये है, एक दफ़ा 1808 को रिटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आए, अगर ब्रेक नहीं करता, 1808 का एरिया ब्रेक नहीं करता, तो आप इजी होके यहाँ से सेल की ट्रेड क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अगर रिजेक्ट होता है गोल्ड, ठीक है, मज़ीद गिरने के गोल्ड के चांसेस हैं 1800 तक, ठीक है, 1800 तक और 1795 तक, जो ये एरिया जो गोल्ड का बन रहा है, ठीक है। यहाँ तक आप गोल्ड इजीली गोल्ड को फिर क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन गोल्ड अब ऐसी जगह पे है, प्रीवियस डेटा अगर ये आप देख लें, ये जो एरिया हमारा बन रहा है, ये एरिया चेक करें और ये एरिया, गोल्ड इस टाइम
शो अगेन सेल कर रहा है, ठीक है, जब तक हमारा ये वाला एरिया ब्रेक ना कर दे। अगर गोल्ड इस एरिया में रिजेक्शन देता है 28 से लेकर ये आप देख सकते हैं 28 का एरिया बन रहा है, ये जहाँ से विग ऊपर बनी हुई है, ये नहीं जहाँ पे प्राइस गोल्ड की प्राइस मौजूद है, ये वाला एरिया, यहाँ से गोल्ड आप देख सकते हैं 18,028 से लेकर 34 तक कहीं से भी अगर आप सेल की ट्रेड लेना चाहें तो आपका एसएल मस्ट होना चाहिए 1841, 4041, क्योंकि 4041 का एसएल होना चाहिए। अगर एसएल हिट होता है तो एसएल हिट होने दे, एसएल को मूव नहीं करना। उसके बाद आप 40 से ऊपर फिर गोल्ड को बाय की नज़र में देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट एरिया गोल्ड का बन रहा है आप ये देख सकते हैं, कौन सी आ गई है, ये आपको मैं थोड़ा क्लियर करके बता दूं। ये एरिया बन रहा है गोल्ड का, ये 1900 की तरफ गोल्ड, पहले तो 1880 का एक एरिया बन रहा है गोल्ड का, ठीक है। ये इधर से अगर गोल्ड जाता है ऊपर, एक मिनट, ये बाय के एरिया में आपको बता रहा हूँ, ये इसमें नज़र रखनी है, ठीक है। अगर गोल्ड पहले तो यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है तो गोल्ड का तो पहले एरिया वही 15 वाला बन रहा है। सेल में फर्स्ट टीपी आपका होगा, अगर रिजेक्शन देता है सेल में, फर्स्ट टीपी आपका होगा 18,015, ठीक है, 1815 का फर्स्ट आपका टीपी होगा सेल में, और सेकंड टीपी आपका 1808 हो सकता है, ठीक है। अगर गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन नहीं देता और गोल्ड यहाँ से ऊपर निकल जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपका पहला एरिया ये वाला बन रहा है 1880 का, ठीक है, 1880 का और 1860 के इस एरिया में, इस एरिया के दरमियान आप गोल्ड को देख सकते हो। हमारी मंडे और ट्यूसडे को कुछ न्यूज़ भी हैं, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे भी बहुत इम्पोर्टेंट डे है, ठीक है, न्यूज़ भी हैं उसमें। तो गोल्ड को जितना हो सकता है जब तक 1834 को ब्रेक करके ऊपर H4 की एक कैंडल क्लोज ना कर दे और थोड़ा सस्टेन ना कर ले इस एरिया में, तो गोल्ड को अपने सेल की नज़र में ही देखना है, ठीक है। और पहले तो यहाँ से अगर छोटे टाइम फ्रेम में हम देखें H1 में, तो अगर H1 में हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, जो हमारे छोटे ट्रेडर हैं, गोल्ड यहाँ कुछ देर वेट करके तो अगेन 1825 की तरफ जा सकता है, लेकिन रिटेस्ट करने के लिए गोल्ड रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है 1811-12 वाले एरिया और 1808 वाला एरिया। ये एरिया हम अब सपोर्ट कंसिडर करेंगे इस टाइम पे, क्योंकि गोल्ड इसके ऊपर है, ठीक है। रेजिस्टेंस एरिया हमारा आ गया 18,035 और स्ट्रांग सपोर्ट हमारी जो है 1760 है, ठीक है। ये जहाँ से हमने ये एक बाई की ट्रेड भी ली थी और होल्ड किया था हमने यहाँ तक 1808 तक, ठीक है। तो ट्रेड केयरफुली करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।